हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज। अब जैसा कि हमने 8 वीडियो लेक्चर में आपको टेंस के 8 पार्ट पढ़ाया, जैसे प्रेजेंट के चारों और उसके बाद पास्ट के चारों हमने आपको पढ़ा दिया है। उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूरा आपको जवाब दिया जाएगा। जो भी आपको समस्या हो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद आज का जो टॉपिक है ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में शुरुआत में ही हमने जब वाक्य के पहचान करने के नियम को आपको बताया था, तो उसमें यही बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं उनको फ्यूचर में माना जाता है। अब फ्यूचर में 4 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इन चारों को अलग अलग पार्ट में पढ़ा जाएगा। तो आज का जो सबसे पहला जो फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में जानते हैं। पहचान करने का नियम हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब पहचान करने के नियम के बाद इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो पूरे फ्यूचर में विल ही एक हेल्पिंग वर्ब होगी। अब विल के साथ इंडेफिनिट है तो सिर्फ विल रहेगी, कंटीन्यूअस है तो विल भी, इस तरह से चारों पार्ट में अलग अलग होगा। तो विल सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो कोई भी पर्सन का प्रोनाउन हो या कुछ भी सब्जेक्ट हो, किसी भी के साथ सिर्फ और सिर्फ विल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें वाक्य के पहचान करने में जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, और इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल होगी। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इसमें प्रयोग में लाया जाता है। तो ये 3 बातें जो हमने आपको पहले भी बताया था, अभी आज फिर रिवाइज कर दिया। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें है, पहला एग्जाम्पल है रमेश मंदिर जाएगा। रमेश मंदिर जाएगा। ठीक, तो देखिए जैसे कि पहले की तरह हम ये सब काम करेंगे। पहले एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस है, साधारण है या नकारात्मक है, ये तो देख के ही पता चल जाएगा। और वाक्य की पहचान, जैसे गा, गी, गे इसमें आया है तो जाहिर सी बात है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके लिए जो रूल फॉर्म करते हैं, नियम बनाते हैं, उस नियम को आइए बनाएं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया। ठीक, उसके बाद क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी? विल आ गई। अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या? जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया यानी कि जाना, उसकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बचा तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए या अदर्स जो कुछ भी है। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को यहां पे इस ट्रांसलेशन में क्या करिए? अप्लाई करिए। चलिए, सब्जेक्ट इसमें क्या है? रमेश, लिखते हैं इसको, रमेश हो गया। उसके बाद विल, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसलिए जो कुछ भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। तो रमेश विल, जाने की इंग्लिश क्या होती? गो, और उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, रमेश विल गो। कहां पे? टू टेम्पल। रमेश विल गो टू टेम्पल। कोई दिक्कत नहीं, एकदम साधारण सी बात है। रमेश विल गो टू टेम्पल, रमेश मंदिर जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव मतलब क्या होता है? साधारण या सकारात्मक, जिसमें साधारण सी बात है, न प्रश्न पूछा जाएगा और नहीं भी नहीं आएगा। ठीक है। अब इसके बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की जो सबसे बड़ी बात होती है, उसमें यही एक मूल पहचान होती है कि उसमें नहीं जरूर आएगा, तभी तो वो नेगेटिव होगा, यानी नकारात्मक की बात की जाएगी। तो नकारात्मक वाक्य दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मैं आज नहीं आऊंगा। मैं आज नहीं आऊंगा। अब वाक्य की जैसे पहचान करते हैं, पहचान कर लीजिए, गा, गी, गे आया है, नहीं भी आया है, और ये साधारण सी बात है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो वही फिर नियम बनाइए, इसमें रूल फॉर्मेशन करिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और फिर उसके बाद नॉट। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर उसके बाद क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद अगर बचा तो ऑब्जेक्ट और क्या? अदर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट, विल, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट।
अब इसी नियम को, जो नियम हमने बनाया, इसी नियम को यहां पे क्या करें, अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई, विल लगेगा, ये कई हेल्पिंग वर्ब है तो लगेगा ही, और उसके बाद नॉट। मेन वर्ब क्या है, आना, उसकी फर्स्ट फॉर्म आई विल नॉट कम, आज ऑब्जेक्ट के रूप में है, आई विल नॉट कम टुडे, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट कम टुडे। तो नेगेटिव में यही पहचान करना था कि नहीं आएगा, और उसके बाद गा, गी, गे, इनमें से कोई एक आएगा तो ये क्या होगा, फ्यूचर का टेंस होगा। अब इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं तो इंडेफिनिट का ही टेंस है, बाकी जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे उसमें देखा जाएगा कि कैसे कैसे क्या उसकी परिभाषा है, क्या पहचान करने का नियम है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब जो तीसरा फॉर्मेट है ये इंट्रोगेटिव का होता है। तो इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द जो होता है वो वाक्य के शुरुआत में आता है, और जब वाक्य के शुरुआत में आता है तो हमने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर्स में ये बात बताई है कि जिस भी सेंटेंस में, वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब से ही, ध्यान से सुनिएगा, हेल्पिंग वर्ब से ही उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही उस वाक्य को शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल हमने आपको बताया था, बहुत पहले भी बताया है, 8 वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तब उस जो प्रश्न सूचक शब्द है उसी की अंग्रेजी से वाक्य का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, यानी ट्रांसलेशन करते समय उसी बीच में आए हुए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी से क्या करते हैं, ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव का, क्या राधा नाचेगी, क्या राधा नाचेगी। वाक्य जो है शुरू हुआ है किससे, प्रश्न सूचक शब्द से। चलिए बनाते हैं इसको, विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, फिर उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसी नियम को यहां पे क्या करिए, अप्लाई करते हैं। विल उतर जाएगा उसी तरह, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा, तो विल राधा, विल राधा, और इसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डांस, नाचने की इंग्लिश क्या होती है, डांस, विल राधा डांस, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो विल राधा डांस। ये हो गया आपका प्रश्न सूचक यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक दोनों बातें आएंगी अगर, यानी कि प्रश्न भी पूछा गया हो और वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं पे नहीं भी आया हो, ऐसे टाइप को चलिए लिखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, तुम घर क्यों नहीं जाओगे। तुम घर क्यों नहीं जाओगे। अब गागी के आया है, नहीं भी आया है, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। आइए नियम बनाते हैं। प्रश्न सूचक शब्द यानी WH वर्ड से क्या करेंगे, वाक्य को शुरू करेंगे। इसके बाद WH वर्ड या कुछ भी हो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। तो वाई यानी कि WH वर्ड, फिर विल, फिर उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जो नियम हमने बनाया इसी नियम को यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। WH वर्ड क्या है, क्यों, यानी कि वाई, विल, सब्जेक्ट क्या है, यू, नहीं की इंग्लिश नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहां पे, मेन वर्ब है जाना, जाना की इंग्लिश क्या होगी, गो। तो वाई विल यू नॉट गो, कहां पे, घर पे, गो होम, वाई विल यू नॉट गो होम।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वाई विल यू नॉट गो होम, वाई विल यू नॉट गो होम, चूंकि होम दिया हुआ है तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर हाउस होता तो लग जाता टू। चारों एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दिए। अब जो बचा है एग्जाम्पल्स के बाद, अब बचा क्या है, इसमें अगर कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, देखिए सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स से जरूरी नहीं कि आपको टेंस पूरी तरह आ जाए, चाहे कोई भी हो, कोई भी टेंस। इसलिए जब एक्सरसाइज करें और कोई दिक्कत हो उसमें तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एकदम तुरंत या कुछ समय के अंतराल के बाद आपको उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा, कहीं पे भी कोई परेशानी हो तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।